जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि एक बार फिर लोगों को ठगने की कोशिश की गई है। वहीं जेएमएम ने कहा कि 2014 में किए वादे को बीजेपी ने पूरा नहीं किया। घोषणा पत्र में पुरानी बातों को ही दोहराया गया है। में नया क्या है? पिछले घोषणा पत्र में बेरोजगारों को ठगने का उपाय था, जो बेरोजगार ठगे गए। इस घोषणा पत्र में किसानों को ठगने का उपाय है, जो किसान ठगे जाएंगे। पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। और एक बात और साबित हो गई है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन्होंने जितने भी वादे किए, उन वादों का जिक्र कि उन्होंने उन वादों पर क्या काम किया, उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं है। और उन्हीं वादों को फिर से पेश करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए काफी काम किया है। एनडीए सरकार ने ही आदिवासी हितों की हमेशा रक्षा की है। कांग्रेस और जेएमएम ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। रघुवर दास ने नेटवर्क 18 के राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा से खास बातचीत में ये बातें कही। जैसे संथाल परगना है, वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। राजमहल सीट हो, दुमका सीट हो, तो लगातार वही लोग जीतते आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या ज़्यादा आदिवासी क्षेत्रों में क्या बहुत ज़्यादा पैठ भाजपा नहीं बना पाई है, इस कारण जेएमएम को हरा नहीं पाते आप लोग? झारखंड की जनता, आदिवासी समाज अब काफ़ी सजग हो गए। 67 साल में उन्होंने काफ़ी सरकारें आई गई, लेकिन आदिवासी हितों की रक्षा अगर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तभी आदिवासी हितों की रक्षा हुई। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजम में देश में पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम हो, या संथाल को 8वीं अनुसूची का दर्जा देने का काम हो, या फिर मोदी सरकार में वन बंधु योजना हो, चाहे आदिवासी समाज का अब तक का बजट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, ताकि हमारा वनवासी आदिवासी जो आदिकाल से इस देश में रहना है, जो हमारी संस्कृति को संभाल के रखे हुए हैं, उनकी भी उन्नति हो। लेकिन आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी देखे तो आदिवासी को कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अन्य क्षेत्रीय दल सिर्फ वोट बैंक बना के रखे रहे। इसी तरह का गुमराह करके उनका मत लेने का काम किया, अपना मत पेटी भरने का काम किया।